गुलचारों का मशमारावती प्रोग्राम में था पदावशत कने इदा मई को मां अमरदारी कने के लियारी मेडिकल कॉलेज एक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश साहब। डॉक्टर सुरेश साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। डॉक्टर सुरेश साहब, हम जो हैं ये सारे मामलात को देख रहे हैं बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और आज की जो रूलिंग भी सामने आई है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से, और हम कुछ देर पहले जो है एक साफ़ी से भी हम बात कर रहे थे, और उनका जो है कहना ये है कि ये बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज जो लियारी में है, इसके अंदर जो है काफ़ी हमें करप्शंस नज़र आ रहे हैं और नेपोटिज्म का केस नज़र आ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया भाई कि आपने हमें मौका दिया जी। ये जो इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद पे 3 अक्टूबर को प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजुम रहमान को हटाया गया था जी, और जो जिक्र किया था 3 इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए थे जी। एक था एडमिशन्स के हवाले से, दूसरा था पीएमडीसी के एतराजात के हवाले से। तो अब आज जो रूलिंग आई है उसमें ये दोनों इल्जामात जो है वो गलत साबित हो गए कि जो एडमिशन का इशू उठाया गया था वो एडमिशन मैडम अंजुम के प्रिंसिपल बनने से पहले के वक्त का था। उस वक्त प्रिंसिपल प्रोफेसर इकबाल के टाइम का था जी। उसे मैडम के तौर का वो नहीं था। अच्छा, दूसरा कि पीएमडीसी का एतराज था जिसकी वजह से सीटें कम की गई जी। उस पे जो आज अदालत ने वर्जन दिया है अपना और सीटें बहाल की हैं कि प्रिंसिपल तो बार बार गवर्नमेंट को लिखती रही मुख्तलिफ हवालों से, फैकल्टी के लिए, मुख्तलिफ सहूलियात के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन जब हुकूमत उन चीज़ों को, ज़रूरियात को पूरा नहीं करेगी तो प्रिंसिपल क्या कर सकती है। और इसी बात की तायद करते हुए अदालत ने कॉलेज की सीटें बरकरार रखी और हुकूमत सिंध को बाउंड किया कि 3 महीने के अंदर तमाम ज़रूरी चीज़ें, सहूलियात, फैकल्टीज, सब कुछ मुकम्मल करके दिया जाए ताकि इदारा तबाह ना हो। और अदालत ने यह भी कहा कि आप इदारों को चलाएं, तबाह क्यों कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बात सही है कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो लिमिटेड है और उसमें, लेकिन यहाँ पर जो हमारी बात हुई एक सहाफ़ी से और एक चैनल के भी ब्यूरो चीफ हैं, शायद आप जानते हैं, उन्होंने प्रोग्राम भी किया था, लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आई है कि डॉक्टर प्रिंसिपल जो डॉक्टर अंजुम है उन्होंने अपनी फैमिली के बेतहाशा लोग यहाँ पर अपॉइंट कराए हैं, जिसमें उनके वालिद से लेकर उनकी बहनों से लेकर उनके भाई तक हैं। इस पे आप क्या कहेंगे ये चार्जेस पे? अच्छा, ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जी जी। ये इल्जाम भी एक तरह से बिल्कुल गलत है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैडम की जो बहनें वहाँ कॉलेज में काम करती हैं जी, या मैडम खुद हैं, तो मैडम और मैडम की एक बहन जो प्रोफेसर है सहर फातिमा, ये लोग यहाँ पे, मैडम ने उनको अपॉइंट नहीं किया है, ये पहले सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, कमीशन थे और गांव में काम कर रहे थे, वहां से लीजन पे ट्रांसफर होके इधर आए थे। अच्छा, ठीक है जी। मैडम की एक और बहन है जो स्टूडेंट लीजन ऑफिसर है, वो प्रोफेसर इकबाल जब प्रिंसिपल थे उस जमाने में रिक्रूट हुई थी, मैडम अंजुम ने उनको रिक्रूट नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, मैडम के वालिद की जहां तक बात है, मैडम के वालिद कोई कॉलेज के एम्प्लॉय नहीं है, वो फजलुर रहमान नाम है उनका, और कॉलेज की जो न्यू बिल्डिंग बन रही है उसका कॉन्ट्रैक्टर का नाम है फजल। अब किसी का नाम साथ हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी कंपनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फजल ब्रदर्स जो है, जो कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, वो हैदराबाद का सिंधी मेमन है, हैदराबाद कासिमाबाद में उनका ऑफिस है, आप चाहें तो जाके तस्दीक कर सकते हैं। तो ये नेपोटिज्म वाला जो इल्जाम है ये भी गलत है। और इसी बात पे जब 28 जनवरी को केस चल रहा था, उस हियरिंग में जज साहब ने यही बात की थी, जब ये बात सामने आई थी कि अगर नौकरी दी भी जाए और वो प्रोसीजर रूल्स फॉलो किए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन यहाँ तो वो मामला ही नहीं है, मैडम ने तो रिक्रूट किया ही नहीं है। लेकिन लेकिन डॉक्टर सुरेश साहब, ये डॉक्टर अम्बरीन है जो डायरेक्टर फाइनेंस, जी ये भी तो उनकी बहन है ना? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये और एक एडमिशन पे भी है और एक डायरेक्टर फाइनेंस भी है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो एडमिशंस में जो स्टूडेंट लिएशन ऑफिसर हैं वो अंजुम रहमान साहबा के प्रिंसिपल बनने से पहले ही अपॉइंट हो चुकी थी। ठीक है, वो अंजुम रहमान साहबा ने नहीं उनको अपॉइंटमेंट की बात एक अलग चीज होती है, पोस्टिंग एक अलग चीज होती है कि आप उस, अब के फर्ज करें मैं अगर किसी जगह का इंचार्ज हूं तो मैं अपने भाई और बहनों को अहम पोस्टों पर दूं तो बातें तो होंगी। तो जो पोस्ट, जिस पोस्ट पे वो अपॉइंट होगा वो उसी पोस्ट पे काम करेगा ना। अच्छा, वो अपॉइंट ही उसी पोस्ट पे हुई हैं। अच्छा डॉक्टर सरोज साहब, ये बताइएगा कि ये जो 100 सीटें हैं लियारी के लिए जो मुख्तस की गई हैं, इसके अंदर 50% जो है कमी की पेशकश किसने की है और उसकी वजह क्या थी? पेशकश तो कॉलेज की तरफ से तो 250 सीटें करने का मुतालबा किया गया था कि हमारी नई बिल्डिंग जो बन रही है जिसमें अब शिफ्ट भी हो गए हैं तो 250 सीटें की जाएं, लेकिन उस पे हेल्थ डिपार्टमेंट और पीएमडीसी ने आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस की और 100 से 50 कर दी। अच्छा डॉक्टर सुरेश साहब, मसला ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के मतलब इल्जामात क्यों लगा रहे हैं और उनका मकसद क्या है? जिन लोगों के ब्लैकमेलिंग में कॉलेज इंतजामिया नहीं आएगी और उनके मजमून मकासद पूरे नहीं होंगे, उस वजह से फिर ये सारे सिलसिले चलते हैं। हालांकि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लियारी जैसे इलाके में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई है जहां से कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि वहां से लोग निकल के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और उसको एक सियासत की नजर हो जाएगी। मैं आपको इस पे एक मिसाल देता हूं। पीपल्स पार्टी के वक्त में 2008 के बाद टोटल 5 मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए पूरे सिंध में। ठीक है, जो आज तक रिकॉग्नाइज नहीं हुए सवाए लियारी के, जो पीएमटीसी से रिकॉग्नाइज था। और लियारी में शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी भी 2013 तक रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा था। जब मैडम अंजुम रहमान आई उसके बाद वो रिकॉग्नाइज हुआ। उससे पहले 2 सालों में 4 प्रिंसिपल बदले जा चुके, लेकिन हालात ऐसे, लियारी के हालात आपको उस वक्त मालूम थे कितने मुश्किल हालात थे। उनमें मैडम अंजुम ने जिस तरह काम किया और न सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज को लेकिन अपने सारे स्टाफ को जिस तरह प्रोटेक्ट किया और वो बड़ा काबिले मिसाल है। और जी अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपकी तजवीज़ क्या है कि इन तमाम तर मामलात को मतलब एक सिंध हुकूमत की तरफ से इन सारे मसाइल को रिजॉल्व क्यों नहीं किया जाता? आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है इसका? 3 साल पहले जी 3 साल पहले जब सेक्रेटरी फजलुर रहमान पेचो साहब आए थे, फजलुल्लाह पेचो सॉरी जी, उसके बाद से मसाइल शुरू हुए थे और कॉलेज का जो फंड है वो रोक दिया गया था। लेकिन वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतलब आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत ही करीबी अजीज और रिलेटिव ब्लड रिलेशन है और उन्होंने ये इकदाम क्यों उठाया? हालांकि वो क्रेडिट गोज टू जरदारी कि उन्होंने, जरदारी ने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई और उन्होंने उन्हीं की वजह से इनका जवाल शुरू हुआ। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब। सर अब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हालत है पिछले 3 साल से, उसको पूरे को अगर आप एवेल्यूएट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरह की मामला चल रहे हैं तो समझ तो आनी चाहिए। आप तो माशाल्लाह साफ ही हैं, बड़े हर चीज पे नजर रखते हैं। ठीक है डॉक्टर सुरेश साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने का। सही से भाई साहब, ये जो असें दुरा गप हस्ता भले शुमा मन्ने गप्पा के जो लियारी मेडिकल कॉलेज हस्ते ये पोलिटिसाइज नहीं
पोलिटिसाइज 100% पोलिटिसाइज है कि एक सिस्टम में बेचारे ये अच्छी चीज़ा शे सरा मा शरकत कनी शे सरा अगर अच्छो आया गप जा एक पॉजिटिव भी गप असता सर पर एक सवाल भी हमेशा कि अगर पॉलिटिसाइज्ड बया अगर जोस्ते मेरिट सरा जोस्ते अपॉइंटमेंट्स नबा तो अगर सर तालीम में म्यार कुजा भी बेचार मेरिट तो पाकिस्तान है तुका खासकर तो एक अच्छे लफ्ज़ है कि किताबा नहीं तुका तो मैं गुश्त करने के मेरिट असते कराची यूनिवर्सिटी भी अन्नी स्ट्राइक कर लगे बाज़े इलाके में लेकिन जहाँ तक ये इदारे ताल्लुक के ये इदारे या सियासत भी अगे ना भले सर गप दूमी ये भी हंसते ना कि मैनेजमेंट तहा अगा जो हंसते तरारा कसिया जनगी हैं तो पेशतर हक जो हस्ते मैनेजमेंट तहा लियारी बैग लूटी सर और यके तो हमेशा कि यके तो चुक्का ने जो हस्ते स्टूडेंट्स आने भी रेशो कम कनक बैग हैं ठीक है ना और दूमी का भाई हस्ते मैनेजमेंट तहा भी लियारी मर्दुम ने ना लियारी है तो बेचार गप पिछे के इधर मर्दुम धर का पोलिटिसाइज भी है ना तो डिग्री तरह उसी तो कुजाचे वनता आग उसी लियारी बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज अरे यार ये तो मेरिट सर नया ये तो नकल को पैसा जाता एडमिशन जोरता ये चीज गलत है ना कि यक अच्छो बेचारा ये गप जा डॉक्टर सुरेश को कि पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशन है कि रिकॉग्नाइज्ड है पंच अच्छो बने तक रिकॉग्नाइज्ड नया सर चूने क्रेडिट जीरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक चीजें बनाइन था और आई तो करप्शन भी बाहर निकल के आए गए गोरा तो फायदा ना तो सर गप्पे हमें तो सर गप्पे कि इधर पॉलिटिक्स भी है गए इधर जो मारा अंदाजा भी है गए पैसा है चेक एंड बैलेंस नहीं कि इधर पैसे जो करप्शन है एक दारक भी अच्छा एक करप्शन अगर दारक भी अगर इधर पैसा है गेम में भी बाकायदा एक ऑडिट भी शे तमाम चीज ऑडिट भी पा और इससे तमाम तहकीकात भी इन्वेस्टिगेशन भी चाहे जुडिशियल भी अबे बख्श सीस भाई साहब गुशक बगे गुंडे ओश्ते गुलेचारों का ओश्ते पद अशमेद मोहम्मद साड़ी भाई